नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। 2025 का एक बड़ा आईपीओ आ रहा है जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। उसकी चर्चा खूब हो रही है। उस कंपनी का नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। कंपनी का जो मूल काम है, अगर हम बात करें सरल शब्दों में, तो ट्रेन यानी रेलवे से जुड़ा हुआ काम है। सुरक्षा को लेकर मौजूदा सरकार का बहुत फोकस बढ़ा हुआ है। ऐसे में एक कवच सिस्टम जिसकी आप खूब चर्चा सुनते होंगे कि आने वाले रेल मंत्री के भी जरिए से भी आपने खूब सुना होगा कि कवच सिस्टम हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। वही कवच सिस्टम या यूं कहें एडवांस सिग्नलिंग पे काम करने वाली कंपनी है ये। कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिस पर खूब चर्चा हो रही है, जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। हम बात करेंगे कि कंपनी का किस तरह का बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट में है या नहीं। आईपीओ की खूब चर्चा होती ही है जब भी आती है किसी की कंपनी का। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इन पैसों का उपयोग क्या करेगी कंपनी, क्योंकि पूरा जो आईपीओ आ रहा है ये पूरी तरह से फ्रेश इश्यू पर आधारित है। अगर हम साइज की बात करें तो 290 करोड़ रुपए का साइज है। प्राइस बैंड 275 रुपए से 290 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और जो इसका लॉट साइज है 50 शेयरों का निर्धारित किया गया है। कंपनी का आईपीओ 7 जनवरी से 9 जनवरी तक खुला रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित वोहरा साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान पर, और नए वर्ष की आपको ढेरों बधाई। पहले तो एक हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं आप। अच्छा। सबसे पहले तो प्राइमरीली हम एक रेलवेज कंपनी है और हम रेलवेज के इक्विपमेंट बनाते आए हैं काफ़ी देर से। और द टाइम जब हमने शुरुआत किया ये क्वाड्रेंट केबल्स के नाम से शुरुआत किया इस कंपनी का, तो क्या है कि हमें उस समय हमसे हमारा फोकस केबल्स के ऊपर था। तो हम केबल्स बनाते थे और वो भी रेलवेज के लिए केबल्स बनाते थे। और प्राइमरीली उसका मूल एक कारण भी ये था कि हम बहुत बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते थे। तो हम हमारे को खुद भी काफी रिक्वायरमेंट रहती थी अपनी इंटरनल केबल्स की। तो सोचा कि खुद अपना प्लांट ही लगा लिया जाए अपनी कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, और हमें एक प्रोडक्ट लाइन भी मिल जाएगी सो दैट हम रेलवेज को डायरेक्टली सप्लाई कर पाएंगे ये केबल्स और उनके वेंडर्स को भी। तो दिस केम आउट वेरी वेल। 2017 के अंदर हमें अप्रूवल्स मिला रेलवेज का आफ्टर वी इंस्टॉल द प्लांट। और फिर सब्सिक्वेंटली डिफेंस के अंदर भी हमारे को बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू मिला, जिसके अंदर हम नेवल डिफेंस के अंदर हमने केबल्स को सप्लाई करना स्टार्ट किया। और 2020 के आते आते बहुत ही स्टेबलाइज हो गया ये दोनों बिजनेसेस। तो एक डाइवर्सिफिकेशन होगी केबल्स बिजनेस में टुवर्ड्स नॉट ओनली रेलवेज, डिफेंस की तरफ भी आगे बढ़े। और उसके बाद हमने कुछ और भी एरिया सोचे कि जो ये केबल्स, बिकॉज ये स्पेशलिटी केबल्स, तो जहाँ पे भी लोअर वेट, आई मीन वेट रिडक्शन की बात आती है, और जहाँ पे भी सेफ्टी की बात आती है, फायर रिलेटेड सेफ्टी, और जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की बात आती है, तो ये केबल्स वहाँ पे ही यूज होती है इन एप्लीकेशंस में। और धीरे धीरे जब हमने देखा मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो ऑटोमोटिव सेक्टर जैसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी आई वुड से एक एवेन्यू बन के सामने आया। बिकॉज वहां पे भी आपको लाइट वेट की जरूरत होती है। जितना लाइट वेट होगा आपका, उतना आपका कैपिटल कॉस्ट कम होगा, क्योंकि बैटरी का साइज छोटा हो जाता है, चार्जिंग टाइम कम होगा। सिमिलरली अब हम देख रहे हैं कि खूब हाई राइज बिल्डिंग्स ऑल ओवर इंडिया बन रही है। काफी एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस है सरकार का भी, प्राइवेट कंपनीज का भी। तो जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स में आप जाते हैं वहां पे भी यू नीड लाइटर वेट मटेरियल, क्योंकि जितने लाइटर वेट मटेरियल होते हैं उतनी आपकी फाउंडेशंस और कॉलम्स वो सब उसमें सब पे फर्क पड़ता है और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है। जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनती है इवैक्यूएशन टाइम बढ़ता जाता है, तो सेफ्टी की बहुत जरूरत है। और तो इसलिए सोलर सोलर इंस्टॉलेशंस, ईवीज और ये ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव जैसे मैंने बताया, और साथ में बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, ये एक बहुत बड़े एरियाज हैं जो हमारे सामने बहुत बड़े एवेन्यूज बन के सामने आए हैं, और हम अब इसकी तरफ डाइवर्सिफाई करेंगे। कुछ कैटलॉग रिलीज हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। सब्सिक्वेंटली 2020 में हमने वी टुक अप दिस सिग्नलिंग सिस्टम डिवीजन, स्पेशली एक नया डिवीजन बनाया कंपनी के अंदर। और जैसे आपने बताया खुद भी कि काफी सुरक्षा के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का, रेलवेज का। और एक और एम्बिशियस स्टोरी है कि इंडियन रेलवेज भी ट्रेन की स्पीड्स को काफी बढ़ाना चाहती है, जिसका काफी ट्रेन के ऑपरेटर्स को भी काफी फायदा होता है, ऑब्वियसली पैसेंजर्स को भी फायदा होता है उसका। और इसके चलते पूरा का पूरा एक बहुत ही मैसिव नेटवर्क, जो 80,000 किलोमीटर का ट्रैक है, 8-10 से 10,000 स्टेशन हैं, काफी बड़ी तादाद में ट्रेन, लोकोमोटिव, ईएमयूस है। तो इन सब के ऊपर ये जो सिस्टम है कवच,
वो इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो जैसे हम ट्रेन की स्पीड बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हमारा ह्यूमन डिपेंडेंस को हमारे को कम करना है और सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड ट्रेन को बढ़ावा देना है। तो ये हमने फोर्स सी किया 2020 में, और आई थिंक 3 या 4 साल के अंदर हमने सिस्टम को डेवलप कर लिया। और साथ ही साथ हमारे को सेक्शंस वगैरह मिले रेलवे से, कुछ तकरीबन 5 स्टेशन और 10 ट्रेन और 50 किलोमीटर के तकरीबन का ट्रैक, जिसके अंदर हमने डिप्लॉय भी करके दिखाया। और ऑफ लेट भी रिसीव्ड, हमें सबसे पहला परचेज ऑर्डर मिला रेलवे से लोकोमोटिव्स का, तकरीबन 1200 लोकोमोटिव्स में हमें एक कवच सिस्टम सप्लाई करना है, और वो भी अगले 1 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूट करना है। पैरेलली साथ में स्टेशन के टेंडर्स, ट्रैक के टेंडर्स भी पब्लिश हो गए हैं और होते भी चले जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वेरी सून यू विल सी होपफुली सम गुड ऑर्डर्स कमिंग इन फ्रॉम ये वाले स्टेशन और ट्रैक के साइड से। अगर हम बात करें अभी तक के कितना वर्क ऑर्डर आपको इंडियन गवर्नमेंट से मिला है और या रेलवे से मिला है, और अभी तक कितना एग्जीक्यूट किया है, कितने पाइपलाइन में है, थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करके बता पाएं कि क्या आंकड़े हैं, अगर राउंड फिगर भी हो कुछ तो। अगर पर्टिकुलरली कवच की बात करते हैं तो कवच का एक नया वर्जन, तो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो आया है और जो कंटिन्यू रहेगा, उसको बोलते हैं हम रिवीजन 4.0। एज अ लेमैन आप सकते हैं रिवीजन 4। रिवीजन 4 की तरह के हिसाब से देखें तो ये एक तरह से सबसे पहला ही टेंडर था जो लोकोमोटिव्स का हुआ, 10,000 लोकोमोटिव्स का। और ये पहला टेंडर था और पहला ही परचेज ऑर्डर था इसलिए हमारे लिए भी, जिसकी वैल्यू तकरीबन 838 करोड़ बेसिक वैल्यू है और 978 करोड़ इंक्लूडिंग टैक्सेस है। और ये ऑर्डर जैसे मैंने बताया 12 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, एग्जीक्यूट कर देना है पूरा का पूरा। और साथ ही साथ तकरीबन हम देख रहे हैं कि स्टेशन और ट्रैक के टेंडर्स भी कवच जहाँ पे डिप्लॉय होगा वो भी एडवर्टाइज होने शुरू हो गए हैं और कई जगह पे ओपन भी हो गए हैं, जिसके अंदर हमने भी बिड किया है। और हम देखेंगे तकरीबन 15,000 किलोमीटर के टेंटेटिवली टेंटेटिवली 15,000 किलोमीटर के ट्रैक के टेंडर्स ऑलमोस्ट पब्लिश हो गए हैं या फिर होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये भी एक बड़ा वैल्यू होगा टेंडर्स का, जो इसमें कवच में लोकोमोटिव्स के साथ में आएगा। हम एक चीज समझना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि आप ढेर सारा कंपनी कई अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसमें एक कवच सिस्टम भी है। तो अगर रेवेन्यू के हिसाब से समझें तो कवच सिस्टम या रेलवे से रेवेन्यू का कितना कितना इंक्लूजन होता है, कितना आ रहा है, और अलग अलग प्रोजेक्ट से आप कंपनी कितना फोकस बढ़ा रही है, उससे कितना रेवेन्यू ले रही है, और अभी प्राइमरी तौर पर किस पर ज्यादा फोकस है कंपनी का। प्राइमरीली जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी एक रेलवे केबल कंपनी थी, तो केबल का रिवेन्यू हमारा 152 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट हुआ था लास्ट ईयर, किया था जो हमने। और इस साल अब इसका या फिर जो कमिंग ईयर है इसके अंदर अब हमारा भागीदारी इससे सिग्नलिंग सिस्टम से भी आएगी। और सिग्नलिंग सिस्टम का जब डिवीजन स्टार्ट किया गया था तो उसमें सिर्फ कवच ही नहीं बट 2 या 3 और भी सेफ्टी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स थे जिसको हमने टारगेट किया था इनका कंप्लीशन का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी एक प्रोडक्ट है जो ट्रेन का ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काम आता है। और ये भी डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया, जिसका एक छोटा स्लॉट हमने पूरे आईपीओ में उसके डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए भी रखा है। काफी जोरा जोरी से पूरा इसका डेवलपमेंट चल रहा था, पर जैसे फिर अर्जेंसी आया कवच का तो एक बार उसके ऊपर से थोड़ा हमने अपना फोकस कम किया और सब फोकस डाइवर्ट कर दिया कवच के ऊपर। और द मोमेंट जैसे ही हम स्टेबलाइज होंगे तकरीबन अप्रैल मई के आसपास, और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के ऊपर फिर से लगते उसको भी कंप्लीट कर देंगे। और जैसे आपने बताया कि परसेंटेज डिवीजन की बात करते हैं तो नेक्स्ट ईयर वेरी वेरी सिंपल कि अगर आप बोलते हैं कि आपके पास 838 का बेसिक का वैल्यू है जिसको कंप्लीट भी कर रहा है, और अगर हम ये कर लेते हैं तो 152 करोड़ का कुछ मॉडरेट ग्रोथ के साथ केबल का बिजनेस भी शायद ऊपर जाएगा। तो आई थिंक सिग्नलिंग सिस्टम्स बिजनेस भी टेक ओवर, आई मीन वो शायद 75 से 80% बिजनेस हो जाए हमारी कंपनी के लिए अगले सब साल। तो सब तो ठीक है, लेकिन एक निवेशक बहुत जानने की उत्सुकता होती है कि भाई कंपनी का बही खाता कितना मौजूद है, कंपनी के ऊपर कर्ज है अगर तो कितना कर्ज है, और अभी आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर में टिल सितंबर तक की अगर हम बात करें तो कितना रेवेन्यू हुआ, क्या प्रॉफिट बना रहे हैं, और उसके पहले के फाइनेंशियल ईयर के कंडीशंस क्या क्या आंकड़े कह रहे हैं आपकी कंपनी के। अगर हम पिछले साल की बात कर रहे हैं तकरीबन 152 करोड़ जो कि सिर्फ केबल्स का रिवेन्यू रहा है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है आई थिंक हमारा जो पैट है तकरीबन 9% पे स्टैंड करता है।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इस साल भी जो हमारा जो ईबिट है, जिसमें जिसमें हम ईबिट कह सकते हैं, जनरली 15 से 24% के बीच में रहता है, जो जो केबल्स का, वो भी इस साल के 6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ्स में तकरीबन सेम ही है, वो इंटैक्ट है। बट जैसे एक नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, जिसमें मैन पावर का एक्सपेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स की फीस, ये सब देना है। तो उसका कुछ भाग फिर वो पेन, वो दर्द तो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही लेना पड़ता है। उसके कारण आपको टेम्परेरीली जो इस पिछले 6 महीने की बैलेंस शीट में आपको थोड़ा लॉस नजर जरूर आएगा। बट जैसे ही रिवेन्यू स्टार्ट होंगे कवच के और सिग्नलिंग सिस्टम्स के, तो आई थिंक ये इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा। अभी अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में टिल सितंबर क्या कितने लॉसेज अभी तक आप चल रहे हैं? जैसे आपने कहा कि क्योंकि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आई कितना थिंक लॉस है? I think -12 crore, if I'm not wrong. However, I need to consult my CFO. But -12 crore should be the loss for the last 6 months, and that is mainly because कि जो कवच का हमने जो इंकर किया जो एक्सपेंसेस अभी। कंपनी आईपीओ के पैसे का क्या करेगी? आपने एक तो बताया कि कवच सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हम ले जाएंगे, प्रयोग करेंगे, लेकिन एक बड़ा, क्योंकि एक बड़ा साइज आईपीओ का आ रहा है, तो वो पूरे पैसे का आप उपयोग क्या करने वाले हैं और कहाँ कहाँ आप इसको एलोकेट करेंगे इस पूरे फंड को? सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट तो हमारा वर्किंग कैपिटल का ही रहेगा। जैसे आपने देखा कि एक बहुत बड़ी जंप होगा, 152 करोड़ से अगर उसके साथ 838 करोड़ उसके साथ भी जोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसमें ही रहता है, तो एक बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल का इसको रिक्वायरमेंट रहेगा। दूसरी साइड, जैसे मैंने बताया कि नए एरियाज जो जुड़ने जा रहे हैं, जिसके साथ सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा, ये सब होंगे, तो एक बड़ी वर्किंग कैपिटल हमारे को केबल्स के लिए भी चाहिए होगी। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो प्रोडक्ट अभी अधूरा है और वर्क उसमें चल रहा है, तो उसका हमने तकरीबन 25 करोड़ का एलोकेशन उसका डेवलपमेंट और कंप्लीशन करने के लिए भी इस स्लॉट रखा है इस पूरे आईपीओ के अंदर। और कुछ जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस जो है उसमें जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, खासकर कवच सिस्टम पर, एक बहुत ढेर अपार संभावनाएं हैं किसी भी कंपनी को लेकर, क्योंकि रेलवे एक बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के को लेकर है और गवर्नमेंट का फोकस भी बहुत बड़ा है। लेकिन उसी की जितनी संभावनाएं होती उतना टफ कंपटीशन होता चला जाता है। तो अभी आप आने वाले 2-3 सालों में अगर हम बात करें तो कहाँ देखते हैं कंपनी को, खासकर कवच सिस्टम पे अगर हम बात करें, क्योंकि रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा आने वाले सालों में आपको यहाँ से भी आएगा। तो आने वाले 2-3 सालों में आप क्या देखते हैं, कितना कंपटीशन देखते हैं, और उस कंपटीशन में अब कंपनी कितना सस्टेन कर पाएगी, कि किस तरह से होगा, क्या प्लान होगा आप लोगों का? एक्चुअली अगर आप देखें दोनों ही डिविजन्स के अंदर, केबल्स में भी देखें और इसके सिग्नलिंग सिस्टम्स में इस तरह की देखें, तो ये फर्स्ट इन काइंड इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है कि जो इस तरह का टेक्नोलॉजी को का इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करना है, इंडिजनाइज करके आपको डिप्लॉय भी करना है। देखिए, नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत ही मैसिव नेटवर्क है रेलवेज का। आप रोलिंग स्टॉक की बात करें, या ट्रैक्स की बात करें, स्टेशन की बात करें। दूसरी साइड में अगर आप केबल्स की बात करते हैं, तो एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, सोलर का इंस्टॉलेशन बहुत एम्बिशियस होती जा रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत बनती जा रही हैं। यहाँ पे भी एक बहुत बहुत बड़ा एक डिमांड नजर आ रहा है आने वाले टाइम में। तो मेरे को तो लगता है कि अभी अगले 2-3 साल में एक बहुत बड़ा सप्लाई डिमांड का एक गैप ही रहने वाला है। आई डोंट थिंक इतने इतने सप्लायर्स होंगे जो इस पूरी डिमांड को कवर कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि इस समय हमें इसकी इसकी चिंता छोड़ हमारे को अपनी कैपेसिटीज को बढ़ावा देना चाहिए, सो दैट हम कंधा मिला के जो गवर्नमेंट ने प्लान्स, जो गवर्नमेंट ने एम्बिशन देखा है, तो उसको एटलीस्ट केटर कर पाए, पूरा कर पाए। तो ठीक है, एक बार फिर मैं दर्शकों को रिमाइंड कर दूं कि आईपीओ जो खुल रहा है वो 7 जनवरी को खुल रहा है और ये 9 जनवरी तक खुला रहेगा। हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित वोरा साहब थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से 9 वर्ष की ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे थे हिंदुस्तान। नमस्कार।